नमस्कार। डेली आवाज के यूजर्स और व्यूअर्स को आज गंगा सप्तमी पर सादर वंदन। डेली आवाज आज आपकी मुलाकात आवाज की दुनिया की एक ऐसी मशहूर हस्ती से करवाने जा रहा है जिन्होंने रफ़ी साहब की आवाज में देश विदेश में अनेक म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स किए हैं। इन हस्ती का नाम है आगम निगम जी। आगम जी पद्मश्री प्राप्त मशहूर गायक सोनू निगम जी के पिताश्री हैं और इनका आगरा से फरीदाबाद, फरीदाबाद से बॉम्बे, ईस्ट अफ्रीका, दिल्ली और वापस बॉम्बे तक का सफर कैसा रहा, इस पर आज हम उनसे चर्चा करेंगे और उनके गीतों की जीवंत यात्रा पर उनके अनुभवों और चुनौतियों से आपको अवगत कराएंगे। तो आइए कनेक्ट होते हैं आगम निगम जी से। नमस्कार आगम जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका डेली आवाज के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे डेली आवाज के मंच पे आके मुझे बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है जी और जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 118 कंट्रीज में 118 कंट्रीज में है और यूजर्स और व्यूअर्स आपके लाखों में हैं। जी तो जी मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ कनेक्ट करके। जी। धन्यवाद धन्यवाद आगम और जी। सबको सबको जितने भी यूजर्स व्यूअर्स हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी और जी धन्यवाद आगम जी। आपको भी आज गंगा सप्तमी पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर वंदन। थैंक यू, धन्यवाद। आगम जी, मेरा पहला प्रश्न है हमारे यूजर्स और व्यूअर्स के लिए आपका एक छोटा सा परिचय आपके ही शब्दों में। मेरा नाम अगम कुमार निगम है। मैं आगरा में पैदा हुआ था और फरीदाबाद में जब मैं 5 साल का था तो फरीदाबाद आ गए थे हम लोग। तो अच्छा। फिर फरीदाबाद में ही मैं मतलब रहा और वहीं से फिर मैं बॉम्बे आया था 1968 में। ओह, जी काफी पुरानी बात है। जी जी तो तब यहाँ पर आके मैंने स्ट्रगल किया काफी, जी। जैसे सभी लोग करते हैं। जितने भी जो कामयाब हुए तो सब स्ट्रगल करके ही कामयाब हुए हैं ना। बिल्कुल। जी तो जी हमारा तो यहाँ कोई गॉड फादर था नहीं, जी तो यहाँ पर ना कोई जानता था। तो बड़ी मुश्किल से अपनी जगह बनाई और फिर यहाँ पर मैं ऑर्केस्ट्रा में गाने लगा। जी जी। तो फिर अच्छा। 74 तक मैं यहाँ रहा जी जी। बॉम्बे में। उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया। आप दिल्ली चले गए थे। जी। हम्म। अच्छा। तो आगे मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा जैसे आप पूछेंगे। बिल्कुल 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 आगम जी। संगीत के क्षेत्र में गीतों के प्रति आपका झुकाव कब और कैसे हुआ? ये बचपन से ही मुझे था। मतलब मुझे जब से होश संभाला था जी तब से म्यूजिक के लिए मुझे मतलब एकदम वो हो जाता था कि ये क्या है। मतलब म्यूजिक मैं बचपन से ही गाता था। मतलब जी जी जी। बहुत छोटा था, मुझे पता नहीं था कब से शुरू किया, लेकिन जब से मैंने होश संभाला मुझे लगा कि मैं गा ही रहा था। अच्छा हाँ, तो बहुत बचपन से गाता था। जब मैं अच्छा शायद 4-5 साल का हुआ तब से गा रहा हूँ। अच्छा। हम्म। जी 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 और फिर जैसे मैं बड़ा हुआ थोड़ा, जी जी। जब मैंने 12th किया तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ए, इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना है। मैं कहीं सर्विस वाला कहीं नहीं करूंगा या कोई और कोई जॉब नहीं करूंगा। जी जी तो जी जॉब में एक्चुअली मेरा मन कभी था भी नहीं कि मैं जॉब करूं। जी मुझे लगता था कि मैं सिंगर बनूं। तो फिर तब दिल्ली में ऐसा कुछ था नहीं, फरीदाबाद में। तो जी। मैं फरीदाबाद से फिर बॉम्बे आ गया और अच्छा। बॉम्बे आके कुछ दिन कश्मकश में जिंदगी गुजार के उसके बाद फिर मुझे लाइन मिल गई जी क्योंकि मैं अच्छा गाता था। जी बिल्कुल, तो आपकी फिर आवाज तो। बॉम्बे जी। फिर मैं सेट हो गया यहाँ बॉम्बे में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। आगम जी, मेरा तीसरा प्रश्न है आगरा, फरीदाबाद फिर बॉम्बे तक का आपका संगीत और गीतों का सफर कितना चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक रहा? आप इस पर अनुभव बताइए। आगरा से जब मैं फरीदाबाद आया तो उसके फिर स्कूल, नेचुरली स्कूल में एडमिशन हुआ तो स्कूल में जब बाल सभाएं होती हैं ये, जी तो फिर मैं इतना अच्छा गाता रहा कि सब सैटरडे को मैं बिजी रहता था। हर क्लास में मुझे बुलाया जाता था। जी जी तो हर जगह में हर हर एक सेक्शन में हर एक क्लास में मैं गा के आता था।
फिर अच्छा। आहिस्ता-आहिस्ता फरीदाबाद में कुछ लोकल शोज़ होते थे, जी, जी। जैसे रामलीला हो गए, ये हो गए, वो इस तो वहाँ पर बुलाते थे, तो वहाँ कुछ गाता था फ़िल्मी गाने, जी, जी, बीच जी। में इंटरवल में। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसे चलता रहा बस। तो फरीदाबाद में तो ऐसे ही था मतलब कि जी, कभी मतलब दोस्तों में गा रहे हैं, इसमें गा रहे हैं, महफ़िलों में गा रहे हैं, जी। वैसा था। प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं था। प्रोफ़ेशनल जो मैं बना तो वो फिर बॉम्बे में आके बना था। अच्छा, हाँ, फिर आपने संगीत को ही और सिंगिंग को ही अपना करियर चुन के फिर आप करियर हाँ, राइट आए। फ्रॉम द बिगिनिंग मैं संगीत को ही मैंने अपना करियर बनाया। जी, जी, जी। ये मेरी फिर मन की इच्छा थी कि मैं जब एक बार फरीदाबाद में कोई ऑर्केस्ट्रा आया था बॉम्बे से, अच्छा। तो मुझे बहुत अजीब-सा लगा कि अरे! ये लोग ऐसे शो करते हैं, जी, तो जी। मैं भी ऐसे शो करूँ। तो इसलिए मैं फिर बॉम्बे चला गया अच्छा। और हाँ, वो लाइन में मैं फिर जो चाहा था वो मुझे मिल गया। जी, 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 सही बात है। और इस सफ़र से आपकी गुनगुनाती आवाज़ की जीत हो गई। हाँ, जी। हाँ। जी। निगम जी, मेरा अगला प्रश्न है, रफ़ी साहब की आवाज़ में ही गीतों को गाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, हमारे टाइम पे तो टीवी होता नहीं था, जब हम बच्चे थे तब टीवी नहीं होता था। जी। तो तब तो रेडियो बस तो रफ़ी साहब, मुकेश जी, इनके ज़्यादा गाने आते थे वो उस ज़माने में, जी, जी। मन्ना डे, किशोर कुमार। तो रफ़ी साहब और मुकेश जी के ज़्यादा आते थे। अच्छा। तो वो लोग इतना अच्छा गाते थे कि वो इंस्पायर करते थे मुझे कि बिल्कुल। मतलब ऐसा गाओ। तो मैं दोनों की अब मैं एक्चुअली मैं ऑल राउंडर हूँ। जी। मतलब स्पेशलिटी मेरी रफ़ी साहब की है, लेकिन मैं सब गा सकता हूँ। अच्छा। हाँ, इसीलिए मैं ऑर्केस्ट्रा में कामयाब हुआ ना क्योंकि मैं सब जी, गा जी, सकता हूँ। सही सही बात है। हाँ, मैं क मतलब रफ़ी साहब तो मैं गाता ही हूँ मतलब जो लोग बोलते हैं काफ़ी अच्छा गाता हूँ मैं। हाँ, बट मैं आपकी और आवाज़ जो और बहुत बहुत मिलती हाँ, है रफ़ी साहब से, हाँ, बहुत। हाँ, लेकिन जो रफ़ी साहब के जो सिंगर हैं वो फिर वो और नहीं गा सकते, मैं और भी गा लेता हूँ। जी, जी, जी। हाँ, वेरिएशन है मतलब। जी। तो अच्छा। इ इस वजह से लगा कि जब आया गाना शुरू किया तो फिर उस टाइम पे रफ़ी साहब उरूज पे थे, काफ़ी वो टॉप पे थे एकदम। जी, तो जी। नेचुरली हम लोग उनके गाने गाते थे फिर क्योंकि उनके गाने हिट होते थे सब। जी, 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 जी। निगम जी, मेरा अगला प्रश्न है, जब आपके बेटे सोनू निगम जी को पद्मश्री मिला, तो इस सफलता के अवसर पर आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत मतलब इट्स बट नेचुरल ऑब्वियस है कि मुझे अच्छा ही लगा होगा जैसे सबको अच्छा लगता है। जी, तो जी। अगर बेटे को कोई सम्मान मिलता है या बेटा तरक्की करता है जी, तो हर माँ-बाप को जो है बहुत ही ज़्यादा अपना फ़ख्र महसूस करता है और जी, ऊपर वाले का भगवान का धन्यवाद देता है। जी। शुक्रिया अदा करता है कि आपने मुझे अच्छे लाइन में डाला और कामयाब किया और बेटे को और भी कामयाब किया। तो बड़ा अच्छा अनुभव था। जी। आगम जी, आपका कोई सर्वाधिक लोकप्रिय गीत डेली आवाज़ के यूज़र्स और व्यूअर्स के लिए, जो आपको बहुत पसंद हो, जो आप हमारे व्यूअर्स को ये सुनाते हैं? टाइम टाइम की बात है जैसे पहले ओ दुनिया के रखवाले था गाना, तो जी, वो काफ़ी पसंद किया जाता था, मेरी कहानी बहुत पसंद किया जाता था। तो जी, उसके बाद फिर बाद में खिलौना जान के जैसे-जैसे टाइम होता गया, जी, तो जी, एक-एक टाइम पे वो पसंद बदलती गई कि जी, पहले गाने पीछे छूटते गए जो आज चल रहे थे जो उस हमारे टाइम पे जब मैं एकदम यंग था तो खिलौना जान के गाना आया था, जी, तो वो बहुत फ़ेमस हो गया था। इसी तरीके से आने से उसका है बाहर जीने की राह ये उस टाइम पे मैं यहाँ ऑर्केस्ट्रा में गा रहा था। जी, जी, जी। आपने रफ़ी साहब के भजन भी इतने सुंदर-सुंदर गाए हैं जो उन्होंने, जैसे शिरडी के साईं बाबा, राम जी की निकली सवारी, वो तो इतना हुँ, फ़ेमस है हुँ। कि आज तक वो जो भजन है वो रामनवमी के अवसर पर बजाए जाते हैं, लोग अभी भी उन भजनों को पसंद करते हैं। तो ऐसा कोई गीत आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स, यूज़र्स के लिए कोई आप गुनगुनाना चाहेंगे? कैसे अभी एक गाना गोपी फ़िल्म का आया था रामचंद्र कह गए ऐसे-ऐसे है जी, ना? जी, जी, रामचंद्र बहुत कह गए सुंदर सिया गाना है। से ऐसा कलयुग आएगा ना? जी, जी, बिल्कुल। रामचंद्र कह गए सिया से
ऐसा कल युग आएगा, हंस चुकेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हेजिरे हेजिरे। क्या बात है, वाह, आपकी सुरों की साधना को मेरा नमन है। आगम जी, बहुत बहुत सुंदर आपकी आवाज है। आगम जी, मेरा आखिरी प्रश्न है ये, कोई संदेश हमारे यूजर्स और व्यूअर्स के लिए डेली आवाज के मंच पर? यही है कि संगीत को सुनिए, अच्छा संगीत सुनिए, जी और संगीत के जैसा मीठा जीवन बिताइए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा सुनिए जी और खुश रहिए सब। जी। और आगम जी, एक और हारमोनियम के साथ में एक और मन्ना डे साहब का कोई गाना। मुन्ना मुन्ना डे साहब का पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहे नींद न आए, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, इत जल दीपक उत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, इत जल दीपक उत मन मेरा, मन मेरा मेरा, इत जल दीपक उत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, भोर भी आस की किरण न लाए, पूछो ना कैसे मैंने, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए। क्या बात है, क्या बात है आगम जी, बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू सुंदर। थैंक जी यू। ये जी। क्या एक्चुअली हारमोनियम ऊपर यहाँ रखा है, जगह नहीं है असल में बजाने की, तो इसलिए मैंने आपको बिना हारमोनियम के सुना दिया। और आगम जी, रफी साहब का कोई गाना? वो एक ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, ओ मुझे इस हाले किसके सहारे छोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। बहुत सुंदर। जी तो दूसरा मेरी 2002 से और 2010 तक मेरी एल्बम्स टी सीरीज ने बहुत निकाली थी। अच्छा। जी बेवफाई की सीरीज थी, छह छह एल्बम मेरी निकाली थी। जी जी और जी।
शायद आपने सुनी कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी वो तो, जी जिसमें जी एक गाना था, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, ये खता हमसे हुई, दिल जो बस तुमको दिया, ना कोई शिकवा गिला तुमसे ओ बेवफा, ना कोई शिकवा गिला तुमसे ओ बेवफा, प्यार तो था ही नहीं प्यार जो तुमने किया, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। क्या तो बात। ये मेरी एल्बम 35 लैक्स एक सीडी मेरी बिकती थी अरे उस टाइम बाप पे। रे, क्या बात है। कोई 35 लैक्स, कोई 32 लैक्स, जी जी। एवरी सीडी वाज सेलिंग मोर देन 30 लैक्स। ओहो। और वो बंद इसलिए हुआ क्योंकि जी वो डाउनलोड शुरू हो गया। तो जब डाउनलोड शुरू हो गया तो सीडी बनना बंद हो गई। जी जी जी। हाँ, तो जब सीडी बनना बंद हो गई तो इस वजह से एल्बम्स वगैरह फिर निकलने का वो हो गया। जी जी। तो निगम जी, आपके आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं ऐसे? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, क्योंकि 3 साल तक कोरोना ने खा लिए। जी अभी जी। तो मैं शोज कर रहा हूँ अभी तो, है अच्छा। ना। और फिर बातचीत चल रही है, लेकिन क्या जब तक कुछ कॉन्क्रीट ना हो तो आपको क्या बताऊं मैं, है ना। जी 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 जी। क्योंकि अभी इसका जमाना तो है नहीं कोई। सब कुछ रिकॉर्डिंग चलती रहती है, जैसे कोई भजन हो गया, गजल हो गई, उनकी रिकॉर्डिंग जी चलती रहती है। जी जी जी। सही बात है। ठीक है। आगम जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। डेली आवाज के मंच पर आप आए, हम आपको आपने हमको इतने सुंदर गीत सुनाए। आपकी इतनी मधुर आवाज है, इतनी अच्छी आवाज है। और आप पर भगवान की कृपा ही है, राम जी की कृपा है आप पर। आपने डेली आवाज को अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस मंच में बुलाया जी और मुझसे बातचीत की, उसके लिए शुक्रिया बहुत बहुत। जी जी जी। नमस्कार। नमस्कार।